प्रश्नावली 4.4 है आज हमारा। ये प्रश्नावली हमारी किस पे आधारित है? ये आधारित है मूलों की प्रकृति पर। किस पे आधारित है? मूलों की प्रकृति पर। ये पूरी की पूरी प्रश्नावली हमारी जो मूलों की प्रकृति पर आधारित है। आखिर मूलों की प्रकृति होती क्या है? तो पहले हमारे पास क्या होता था? द्विघात समीकरण होता था। द्विघात समीकरण, ठीक, जो कैसे होता था? ax² प्लस bx प्लस c जैसा होता था। अगर हमें इसका मूल निकालना होता था, ठीक, मूल निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे? एक सूत्र था हमारे पास, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, ठीक, इस तरह से था। और इसके मूल तभी निकलते थे, एक शर्त होती थी, ax² प्लस bx प्लस c के मूल तभी निकलेंगे जब हमारा b² माइनस 4ac या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किसके? 0 के, ठीक, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो 0 के, तभी तो इसके मूल निकलते थे, ठीक। मूल निकलने की शर्त के मूल निकलने की शर्त, ठीक, क्या थी कि b² माइनस 4ac जो है वो या तो बड़ा हो या तो बराबर हो 0 के, ठीक। जब बड़ा होता था, जब ये बड़ा होता था तो हम दो तरीके से निकालते थे इसका मूल। एक तो -b प्लस करते थे b² माइनस 4ac, ठीक, बट्टे में 2a ना। पहला वाला जो मूल निकालते थे दो तरीके से निकालते थे। एक तो पहला वाला जब निकालते थे तो प्लस लगाते थे, और दूसरा वाला जब निकालते थे तो यहाँ पे माइनस लगाते थे, b² माइनस 4ac, ठीक, बट्टे में 2a, है ना। तो मतलब जब b² माइनस 4ac बड़ा होता था 0 से, तब हम इसे दो तरीकों से मूल निकालते थे। एक जगह तो प्लस लगाते थे, दूसरी जगह माइनस लगाते थे, ठीक। लेकिन जब b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए, बड़ा ना हो, यदि b² माइनस, ये तो हो गया हमारा b² माइनस 4ac जब बड़ा होता था किससे? 0 से। लेकिन जब b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तब क्या होगा? तो b² माइनस 4ac ये वाला पोर्शन क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारे पास बचेगा क्या? -b बट्टे में 2a, ठीक। और यहाँ भी माइनस ये b² माइनस 4ac क्या हो गया? 0 हो गया। तो बचेगा क्या? -b बट्टे में 2a, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तब दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि b² माइनस 4ac जो है वो छोटा है किससे? 0 से, तो क्या मूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक। यही है मूलों की प्रकृति। क्या है? यही है मूलों की प्रकृति, और इसी पर आधारित है हमारा पूरा 4.4 का प्रश्नावली, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 4.4 का, वो कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। यदि मूलों का अस्तित्व हो। मूलों का अस्तित्व होने का मतलब, मूलों का जो अस्तित्व अगर है तो इसका मतलब है कि हमारा जो b² माइनस 4ac है वो या तो बड़ा है या तो बराबर है किसके? 0 के, ठीक। या तो बड़ा है या तो बराबर है 0 के। तो मूलों का अस्तित्व अगर है तो हमें कन्फर्म हो गया कि 0 से बड़ा है या तो बराबर है ना, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। तो कहने का क्या मतलब है कि हमें मूलों की प्रकृति बताना है, इसके मूल हैं, इसकी प्रकृति बताना है कि ये जो है मूल हमारा b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। तो हम पता करते हैं कि ये अलग अलग होंगे या बराबर होंगे। जिनके जो मूल निकलेंगे वो अलग अलग होंगे या बराबर होंगे, ठीक। तो b² माइनस 4ac हम पता करते हैं कि ये बराबर है या
बड़ा है, ठीक। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है, पहला वाला समीकरण, ठीक। इसमें a हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, b बराबर क्या हो जाएगा -3 और c बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक। c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं जो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, जो मूल निकाला जाता था उसका सूत्र लगाकर, ठीक। तो यहाँ से b² माइनस 4ac कितना आएगा पहले ये पता कर लेते हैं। तो b² जो है -3 का वर्ग है, माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 है, c कितना है हमारा 5 है, तो कितना आएगा ये हो गया हमारा 9, 3 तिहाई 9 और ये 5 चौका 20, 20 दूना 40 माइनस 40, ठीक। बराबर में ये 9 में से 40 गया -31, b² माइनस 4ac तो माइनस में इसका मूल नहीं होगा, इसका मूल नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तब, मतलब यहाँ पे मूलों का अगर अस्तित्व है तब, तो मूल का अस्तित्व है नहीं, ठीक। b² माइनस 4ac हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा 0 से छोटा, 0 से क्या आ गया छोटा आ गया, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है वो है 3x² माइनस 4 √3 प्लस 4 बराबर में 0। अब हम इसका पता करते हैं, a की जगह पे क्या होगा हमारा, a की जगह पे होगा 3, b की जगह पे क्या होगा -4 √3 x है, ठीक, -4 √3 और c की जगह पे क्या है ये है 4। तो b² माइनस 4ac पता करते हैं कि मतलब बड़ा हो या बराबर हो तभी तो मूल निकलेगा, अब अगर छोटा होता है तो मूल नहीं निकलता। तो b² माइनस 4ac क्या है, b² 4 √3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 है, c कितना है 4 है, 4ac हो गया। तो यहाँ से 4 चौका 16, √ हट जाएगा 16 गुणे, ठीक। तो जैसे यहाँ पे करेंगे 4 √3 का वर्ग मतलब 4 √3 का गुणा, तो 4 चौका 16 और √3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 16 ત્યાં 48, ठीक। क्या हो गया 48 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4 चौका 16 ત્યાં 48, ये भी 48, ये भी 48 माइनस 48, ठीक। ये हो गया 0। तो जब b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता था तो क्या होता था कि दोनों मूल बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे। चाहे तो हम निकाल के देख लेते हैं, निकालेंगे, ठीक। तो b² माइनस 4ac क्या करेंगे, b² मूल निकालने का सूत्र क्या होता था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक, बट्टे में 2a। अब यहाँ तो मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac क्या है 0 है, तो -b बट्टे 2a हो जाएगा। तो -b क्या है हमारा, -b है -4 √3 बट्टे में 2 गुणे a का मतलब क्या है 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 4 √3 बट्टे में 2 तिहाई 6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 2 √3 बट्टे में 3, ठीक। ये हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला भी होगा,
दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा, क्यों? क्योंकि मूल बराबर होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 है, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी मूल कितना आएगा? ये भी दूसरा वाला, ये तो पहला वाला मूल था, ठीक। दूसरा वाला भी 2√3/3 ही होगा, ये दूसरा वाला मूल, ठीक। अब इसी तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0। अब इसका b² माइनस 4ac पता करते हैं। a की जगह पे क्या है? 2 है, b की जगह पे क्या है? -6 है, c की जगह पे क्या है? 3 है। तो b² माइनस 4ac क्या होगा? ये हो जाएगा b² की जगह पे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2, c की जगह पे 3। तो ये हो गया हमारा 6 का 36, -6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36 माइनस 4 3 12 दूनी 24, ठीक। 12 दूना 24 हो गया। तो 24 में से 36 में से 24 निकल जाए, कितना बचेगा? 12, यही बचेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा b² माइनस 4ac वो 0 से क्या है? बड़ा है। तो इसके दो मूल अलग अलग निकलेंगे। जब 0 से बड़ा होता है तो मूल उसके क्या होते हैं? अलग अलग निकलते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहला वाला जो मूल है, तो इसके लिए लिखेंगे -b प्लस b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, बट्टे में 2a। तो ये हो जाएगा हमारा -b कितना? -6 है, प्लस b² माइनस 4ac कितना है हमारा? हमने निकाला 12 आया। b² माइनस 4ac कितना निकाला? 12 निकाला, ठीक। बट्टे में 2a, 2 गुणे a का मतलब क्या? a है हमारा 2, क्या आ गया? ये आ गया 6 प्लस 2√3, ठीक। बट्टे में 2 दूना 4। ये 2√3 कैसे हो गया? 12 का अगर हम 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 के 3, ठीक। तो 2 जोड़ा बन जाएगा 2 का, ये बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? √3, ठीक। इसीलिए 2√3 हो गया। ये √12 जो है उसमें से 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ 12 का हम लासा निकालेंगे तो ये इसका पैटर्न बन जाएगा, ठीक। इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, 3 अंदर, ठीक। तो 6 धन 2 √3। अब जो दूसरा निकालेंगे हम तब वो कितना होगा? -b, पहली बार प्लस लिए तो दूसरी बार माइनस लेंगे, तो b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, ठीक। ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा हमारा -6, b कितना है हमारा? 6 है, तो -6 माइनस b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac हमने निकाला 12 आया था, ठीक। बट्टे में 2a कितना आया? 4, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2√3 बट्टे में 4, ठीक। ये हमारे दोनों मूल हो गए। एक तो हो गया 6 माइनस 2√3/4, दूसरा हो गया 6 प्लस 2√3/4।